जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा भारतीय सेना के अंदर हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर के बारे में। आज आपको हवलदार सर्वेयर कैसे आपकी ट्रेनिंग होती है, कैसा आपका जॉब प्रोफाइल है और उसके अलावा दोस्तों कैसे आपका प्रमोशन है और हर महीने आपको कितना वेतन यानी कि कितनी आपको पेमेंट मिलने वाली है, इस विषय में आज आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं अभी हवलदार सर्वेयर का ये जो भर्ती अभी चल रहा है, कुछ का क्या है फिजिकल हो गया है, अभी नवंबर से क्या है फिजिकल स्टार्ट है। तो जितने भी उम्मीदवार हैं दोस्तों सभी के सभी क्या है इस वीडियो से एक मोटिवेशन लें और अपने तैयारी को है जो जम के करें। ठीक है, उसके अलावा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, अगर किसी भी प्रकार का क्या है अभी आपको लगता है कि मेरे शरीर में मेडिकल से संबंधित, क्योंकि दोस्तों क्या है मेडिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है छोटी सी गलती के कारण क्या है आप बाहर हो जाते हैं। तो अभी आपका समय है मेडिकल होने में, तो किसी को भी लगता है कि यार मेरे शरीर में कोई दिक्कत है, कुछ अलग सी चीज़ है, आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो जरूर उसके बारे में क्या है संपर्क करें, चाहे मुझसे करें चाहे किसी और से करें। पक्का एक बार अपने शरीर को जांच ले, है ना। आपका जो रैली है रिक्रूटमेंट रैली, वहाँ पे जाने से पहले एक बार अपने शरीर को आप खुद चेक कर लें, ताकि क्या है वहाँ पे जाके आपकी जो मेहनत है, आपने रिटर्न के अंदर मेहनत की है, आपने फिजिकल के अंदर मेहनत की है, तो वहाँ पे जाके मेडिकल में आपको बाहर ना होना पड़े। ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर के अंदर अगर आप भर्ती हो जाते हैं, इनरोल हो जाते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों क्या है आपको भारतीय सेना के बंगाल इंजीनियर, है ना, बंगाल इंजीनियर जो ग्रुप है उसमें क्या है आपको शामिल किया जाएगा। ठीक है, ग्रुप एक्स में। ठीक है, ग्रुप एक्स के अंदर आप आएंगे बतौर हवलदार। ठीक है ना। और उसके बाद जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों वो है आपका रुड़की उत्तराखंड के अंदर क्या है आपका ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, जैसे ही आप अपना रुड़की सेंटर में आप रिपोर्ट करेंगे भर्ती होने के बाद, फिर आपका क्या है दोस्तों कुछ दिन क्या है आपको एफयूपी प्लाटून में रखा जाएगा। मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले आपको एफयूपी प्लाटून में रखा जाएगा। जो ट्रेनिंग प्लाटून होती है जब तक उसकी नफरी पूरी नहीं हो जाती है तो कुछ दिन क्या है आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता क्या है एफयूपी में रखा जाता है। ठीक है ना, प्लाटून ट्रेनिंग प्लाटून खड़ी होने से पहले। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब आपकी नफरी जो एक ट्रेनिंग प्लाटून की नफरी होती है तकरीबन 50 से 55 के बीच में, जब वो आपकी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद क्या है आपका बीएमटी। ठीक है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आपका चलेगा 6 मंथ का, यानी कि 19 वीक का जो है आपका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग चलेगा। जब आपका ट्रेनिंग खत्म होगा तो उसमें क्या है आपके टेस्ट वगैरह होंगे, है ना। वो टेस्ट पास करने के बाद क्या है आपको 4 वीक यानी कि 1 महीने की आपको एनुअल लीव यानी कि छुट्टी दी जाएगी। ठीक है, जब आप छुट्टी काट के वापस आएंगे अपने ट्रेनिंग सेंटर रुड़की में, फिर क्या है दोस्तों आपको 58 वीक की जो आपकी ट्रेनिंग है यानी कि सर्वेयर की जो ट्रेनिंग है उसके लिए आपको कहाँ भेजा जाएगा, देहरादून। इसमें से क्या है आधी ट्रेनिंग आपकी देहरादून चलेगी और आधी चलेगी दिल्ली। ठीक है, कितनी 58 वीक। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जब आपका ये ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो उसके बाद क्या है आपको फिर रुड़की वापस आना है अपने ट्रेनिंग सेंटर में, और 2 वीक का क्या है आपको 2 हफ्तों का आपको आरसी करना है, रिफ्रेशमेंट कोर्स करना है। ठीक है, इसमें आपके टेस्ट होंगे और साथ ही क्या होगी परेड होगी आपकी, वही पास आउट परेड, कसम परेड इसको कहा जाता है। ठीक है, कसम जब आपकी हो जाएगी दोस्तों, कसम परेड जब आपकी हो जाएगी उसके बाद क्या है आपको आपकी जो रेजिमेंट है, आपकी जो यूनिट है वहां पे आपको पोस्टिंग भेज दिया जाएगा। आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, एक आपका जो रेजिमेंट है आपका दिल्ली के अंदर है, एक आपका देहरादून में और एक आपका बेंगलोर में। 3 जगह आपका जो पोस्टिंग होता है शुरू में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका जो सेवा काल है, आपकी जो सर्विस है, उसके दौरान भी दोस्तों आपका जो पोस्टिंग है दिल्ली, देहरादून, बेंगलोर या फिर ट्रेनिंग सेंटर रुड़की, ज़्यादा से ज़्यादा किसी फॉर्मेशन के अंदर क्या है आपका पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रमोशन दोस्तों आप हवलदार के जो पद है, हवलदार का जो पद है उस पर तो आप भर्ती हो रहे हैं, उसके बाद क्या है आपको नायब सूबेदार, उसके बाद फिर सूबेदार के बाद सूबेदार मेजर। और दोस्तों अगर आप जो योग्यता है उसको पूरी करते हैं तो फिर क्या है आप ऑनररी लेफ्टिनेंट और ऑनररी कप्तान के पद पर भी जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों काम देखिए दोस्तों, ये एक तरह से क्या है थोड़ा सा सीक्रेट काम होता है। ठीक है ना, ये ऑफिशियली वर्क है, इसके क्या है हम कैमरे के सामने नहीं बता सकते। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारा
क्या काम है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको क्या हम कैमरे के सामने नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो वहाँ पे जब आप जाएंगे, भर्ती हो जाएंगे, जब आपके BMT खत्म हो जाएगा, आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका जो कार्य है, क्या काम आपने करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको मिलने वाली सुविधाएं, यानी कि सैलरी के बारे में। पेमेंट कितनी मिलेगी आपको हर महीने। तो ये जो पेमेंट है दोस्तों, पीस एरिया की पेमेंट है, दिल्ली की मैंने पेमेंट जोड़ी है। तकरीबन एक जो नया हवलदार भर्ती होता है उसकी पेमेंट है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। बड़ा जो इसमें मैंने आपको जो सुविधाएं मिलती है वो जोड़ी है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों जो हवलदार ग्रुप एक्स में आता है उसकी जो बेसिक पे है दोस्तों 29,100 रुपए आपकी बेसिक पे है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका मिलिट्री सर्विस पे, ठीक है, ये आपका 5200 रुपए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका ग्रुप एक्स पे 6400 रुपए, जिस ग्रुप में आते हैं ग्रुप एक्स पे है आपका 6400 रुपए, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों डीए यानी कि महंगाई भत्ता दोस्तों अभी चल रहा है 42%। जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक ये दोस्तों क्या है 42 से क्या ऊपर हो जाएगा 46, या फिर हो सके 50 तक पहुंच जाए, ठीक है। अगर डीए 50 पहुंच जाता है तो फिर ये सारी जो चीजें हैं, अलाउंसेस वगैरह, बेसिक पे वगैरह सारी की सारी बढ़ जाती है। तो आने वाले समय में क्या है, डीए बहुत जल्द 50% होने वाला है, तो इसके अंदर क्या है बहुत बड़ा आपको बढ़ोतरी एक मिलेगी, ठीक है। तो डीए हो रहा है दोस्तों, मैं अब फिलहाल मैं आपको यहाँ पे 42% के हिसाब से जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे बन रहा था 18,606 रुपए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एचआरए दोस्तों मैं एक क्लास सिटी का जोड़ रहा हूँ, दिल्ली का आपका बन रहा 7,857 रुपए, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों, बेसिक का 27% मिलता है, ठीक है ना, सिटी के हिसाब से मिलता है। तो मैं यहाँ पे दिल्ली को जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे दिल्ली का कितना है, बेसिक का 27%, ठीक है। इसके बाद दोस्तों टीपीटीएल है दोस्तों 3600 रुपए, इसमें डीए भी जुड़ता है, तो डीए मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है ना। आपको जो टीपीटीएल है 3600 रुपए, इसमें जो डीए जुड़ता है मैंने यहाँ पे पहले ही जोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका जो टोटल पेमेंट बन रहा है वो बन रहा है 70,763 रुपए। कितना बन रहा है, 70,763 रुपए दोस्तों आपकी हर मंथ एक नया जो हवलदार भर्ती हो रहा है दिल्ली के अंदर, उसकी जॉब है, उसको इतनी पेमेंट तकरीबन बन रही है, ठीक है। इसमें कटेगा क्या, कटेगा दोस्तों आपका एजीआई, ठीक है। एजीआई कितना करता है, 5,000 रुपए, तो ये कंपलसरी है एजीआई, ठीक है। इसके अलावा जब आप भर्ती होंगे दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि अपना जो एजीआई है उसको आप बढ़ा के रखें, कम से कम 15,000 तक जरूर कटवाएं। लेकिन ये आप अपनी मर्जी से कटवा सकते हैं, लेकिन ये तो है जो 5,000 रुपए ये क्या है, कंपलसरी है, ठीक है। लेकिन जब आप भर्ती हो जाएंगे तो कम से कम अपने एजीआई को 10,000 या 15,000 जरूर कटवाना, वही आपका पैसा क्या है बाद में काम आता है, ठीक है। तो एजीआई दोस्तों 5,000 आपका एजीआई हो गया, ये आपका माइनस होकर कितना बन रहा है, 65,763 रुपए, ठीक है। 65,763 रुपए दोस्तों आपकी हर मंथ क्या बन रही है, पेमेंट बन रही है, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, एक अच्छी खासी रकम है, ठीक है ना। 65,763 रुपए आपका हर मंथ बन रहा है, ठीक है। तो दोस्तों एक अच्छी खासी रकम है। एक नया जो लड़का भर्ती हो रहा है, नया हवलदार भर्ती होगा, सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, तो उसके लिए देखिए अच्छा खासा उसका जो बैंक बैलेंस है वो बनने वाला है, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों आपको क्या है, और भी जो सुख सुविधाएं हैं, है ना, फौज से संबंधित आपको वर्दी, अलाउंसेज जो एक अन्य सैनिक को लागू है, सभी के हैं, आपको भी ऑथराइज है। क्लोथिंग अलाउंस है ना, जो आपका ड्रेस अलाउंस होता है वो आपको साल में एक बार 10,000 रुपये मिलता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आपके बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनको जो पढ़ाने का खर्चा होता है, एक बच्चे का क्या है 27,000 रुपये आपको हर साल मिलता है। 2 बच्चों का मिलता है तो 27 दूनी 54,000 रुपये आपको हर साल मिलेगा, अगर आपके 2 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों CSD कैंटीन, मिलिट्री हॉस्पिटल की सुविधा, वर्दी, बाकी अन्य जितने भी फैसिलिटी है एक भारतीय सेना के जवान को लागू है, आपको भी अथराइज है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जॉब प्रोफाइल है, बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल है। जिन भी उम्मीदवार का क्या है, अभी फिजिकल बाकी है, मेडिकल बाकी है, पूरा जोर लगाएं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश आपने करनी है ताकि आपको किसी प्रकार का वहां पे मलाल ना रहे, ठीक है दोस्तों। और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, सभी के सभी जितने भी जवान हैं, मेडिकल में जाने से पहले क्या है, एक बार खुद को देख लें, समझ रहे हैं। अगर छोटी मोटी जो चीज है वो ठीक होने वाली होती है दोस्तों, वो ठीक हो जाती है, नहीं तो आप बिना खुद को देखे हुए वहां पे चले जाते हैं और फिर आपको अनफिट का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर वहां पे आपको कोई मौका नहीं देगा। कुछ चीजें ऐसी होती है, मैंने मेडिकल के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखी है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि जो आपकी कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसको शेयर करें। अगर आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, मुझसे बात करें, मैसेज करें, कॉल नहीं कर सकते, मैसेज करें,
ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल सही गाइड करूंगा क्या अपने ऊपर करना है, उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सर्जरी करवाने के बाद क्या है ठीक हो जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।